आज़ाद साहब, ये तो दोबारा इसकी तरफ आते हैं रिजर्व सीटों की तरफ। ये जो लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत का फैसला है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान तो डिज़र्व ही नहीं करता इसको ज़मानत दी जाए। तो ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। उन्होंने कहा 7 और 9 मई को ज़ुमान पार्क में मनसूबाबंदी हुई थी। 2 सरकारी गवाहों ने, गवाहों के नाम नहीं है लेकिन 2 सरकारी गवाहों ने आके बताया कि इमरान ने कहा था डॉक्टर यास्मीन बंदे लेकर जाएगी। इसमें जब प्री रेस्ट बेल को डिसाइड करती, जस्ट एक पॉइंट को देखा जाता है, मेलाफाइडी, कि वेदर दिस एफआईआर हैज़ बिन रजिस्टर्ड विद मेलाफाइडी अगेंस्ट द अक्यूज आर नॉट, इसको देखना है। अब जो 2 स्टेटमेंट्स की कह रहे हैं कि जी 2 गवाहों के बयान हैं, उनकी एविडेंस कब डिटर्मन होनी है, इवेल्युएट कब होनी है, जब ट्रायल होना है, एज ए पीडब्ल्यू वो पेश होंगे, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, फिर देखा जाएगा कि वो एविडेंस कानून शहादत के मुताबिक एडमिसिबल भी है या नहीं है। और जो बेल का ऑर्डर होता है वो टेंटेटिव होता है, दैट इज नॉट बाइंडिंग। अब अगर उसकी बेल खारिज भी होगी है तो वो ऊपर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट बेल ले लेगी। बेल तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन सीरियस एलिगेशन लगाने में आप जो मर्जी एलिगेशन लगा देना। लेकिन जज साहब है ना जी, इंसदादी दहशतगर्दी के अदालत के जज हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने वेज किया वॉर अगेंस्ट द स्टेट। उसको ये लिखना चाहिए, इट हैज बीन अलेज्ड बाय द स्टेट, बाय द कंप्लेनेंट, कि इन्होंने ये जुर्म किया है। वो ये नहीं स्टेट में ये स्टेटमेंट दे के यस, वो अभी तो उसकी बेल एक टेंटेटिव असेसमेंट है, देखना है एविडेंस को, उसने पेरूज करना है कि क्या इसके खिलाफ क्या इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, क्या स्टेटमेंट्स है, कौन सी एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, मेडिकल एविडेंस क्या है, 161 के बिलाल साहब से क्या पूछना है, है। इनकी पंजाब काबीना ने बाकायदा इसके ऊपर एक दिन समरी पे गौर किया था कौन कौन से मुकदमात में इमरान खान को लगाया जा सकता है। मुझे लगता है ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, कोई आप लोगों ने इसके ऊपर नई स्ट्रेटजी बनाई है। नहीं जी, बंदा अंदर करना से कोई नवा केस भी तो खोलना सी ना जी, पुराने केस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ मतलब कि 250 ਕਾਫੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਓ में ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब कि माशाल्लाह कोई कसर छड़ी नहीं। 190 मिलियन पाउंड, सो देयर इज प्लेंटी ऑफ स्टफ देयर। 190 मिलियन पाउंड में बाय द वे परवेज खटक साहब उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं और डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी है कल। जी 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 जी, जिसके रिस्पांस के अंदर अली मीन गंडापुर साहब ने, मैंने जो कल सुना, वंस अगेन उन्होंने साबित किया कि क्यों ही इज़ नॉट फिट टू बी सीएम। जिस तरह का लहजा और ज़ुबान ने इस्तेमाल किया, और हर दूसरे दिन फिर इनकी जमात आके कहती है कि आज ही वॉज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। कल एक साहब थे, मैंने कहा जी ना इनकी हीट कभी ख़त्म होती है ना इनकी मोमेंट कभी ख़त्म होती है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द पर्सन इज अनफिट फॉर द जॉब, ही इज़ अनफिट फॉर अ पोजीशन ऑफ दिस सीनियरिटी। लेकिन आपके साथ उनका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा चल रहा है। नहीं वो जी देखिए, बात ये वो ठंडे गर्म होते रहते हैं। मेरे ख्याल से जब भी यहाँ पे वो थोड़े से बेहतर होते हैं तो उनकी जमात इनको कहती है ये क्या कह रहे हैं, आपको इसलिए लगाया था यहाँ पे। तो वो वापस उसी जिस तरह कहते हैं जी, सस्ती आप कह लें मौला जट मूवी की वर्जन के वो एक ओवर एक्टर बन जाते हैं। वही कल उनका एक तरीका कार था, माजरत के साथ। और मैं आई जनरली डोंट से दिस बट इट इज़ टू मच। लेकिन कल अब जिस तरह की ज़बान, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें वज़ीर आज़म को ये कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, कल वो थ्रेटन करें। ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, ही इज़ नॉट जस्ट सम पोलिटिकल वर्कर ऑफ अ पार्टी जस्ट विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ही हैज़ द अथॉरिटी, व्हेन ही यूजेस दीज वर्ड्स दे हैव इम्प्लीकेशंस। आपके मातहत पुलिस है, आपके मातहत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप इस तरह की ज़ुबान और इस तरीके से नहीं चल सकते। केपी गवर्नर को आपने गवर्नर हाउस से बाहर निकाल दिया, पेस्को के अंदर घुस गए। दिस इज़ नो वे, ही इज़ कम्प्लीटली अनफिट। देखिए, रियासत के मुख्तलिफ वफाक और सूबों के दरमियान मुकालमे होते हैं, इशूज़ होते हैं, डिबेट होती है, बट दिस इज़ नॉट द वे। तो बहरहाल देखिए, खान साहब के अब दीगर केसेस हैं और देर इन द कोर्ट, कन्विक्शन भी है, बाकी मामलात हैं। 9 मई का बड़ा संगीन जुर्म है। देखिए, इसको हम अक्सर इसको ट्रिविलाइज करने की कोशिश होती है पीटीआई की तरफ से, मगर ये बहुत संगीन जुर्म हुआ है और पीटीआई के लोग वहाँ पे बज़ाहिर नज़र आए हैं और दे वाज अ लाइन दैट वाज क्रॉस्ड। एहतजाज इज़ वन थिंग। तो देखिए, इसमें एक एक्शन अगेंस्ट द स्टेट तो हुआ है उसने। 9 मई को तो जस्टिफाई करना शायद किसी के लिए मुमकिन नहीं, खुद पीटीआई भी नहीं जस्टिफाई उसको करेगी। लेकिन ये कहना कि इमरान खान वाज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ये बहुत सीरियस किस्म का एलिगेशन। मुझे नहीं पता वो आप कोई बता रहे हैं एटीसी के जज हैं जी कोई जिन्होंने ये जजमेंट लिखी है या जजमेंट? जी देखिए, बहरहाल मुझे उसकी तो तफसील नहीं पता केस की। मैं तो आपको एक जनरल बात, आपका रिएक्शन क्या है? जी, बहुत सारी बातें हैं। पहले तो ये कि बिलाल साहब ने ये फरमाया कि उस वक्त के जो ख़वातीन की नशस्तें हैं वो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उसमें उन्होंने एक एडिशन की कि कोई इस्लामी जमात है उसमें तो माइनॉरिटीज़ नहीं आ सकती। आप जिनको हमारी उस पर बंदर बांट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक जिनको आपने अपनी, क्योंकि वो आपकी गलत लीडरशिप को और आपके झूठी जो आपका वज़ीर आज़मशिप है उसको सपोर्ट करते हैं, आपको कंधे की ज़रूरत थी, तो क्या आपने उनसे पूछा कि उनका कोई वुमेन विंग भी है
कभी आपने उन जमातों के जब आप बंदर बांट कर रहे थे, कभी आपने देखा है कि कभी उनका कोई वुमेन विंग है, कोई खातून है? कभी आपने सियासत में देखी है जिन जमातों को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई खातून को उनकी लीडरशिप हो, या चाचा मामियों ताइयों को ही आप लोगों ने उसमें बिठाना है? पहला सवाल। दूसरा, आपने कहा कि जी आपने सवाल किया इनसे इसका खान साहब के ऊपर जो वो है एलिगेशन जो आपने ये पढ़ के सुनाई है, इन्होंने मुड़ के बाद अली अमीन गंडापुर की तरफ ले गए। सबसे पहली बात तो ये है कि बिलाल कियानी साहब बेशक रीजनेबल आदमी हो गए, लेकिन इनकी पार्टी की सियासत ख़त्म है, इनकी पार्टी का नज़रिया ख़त्म है। ये 20 बंदों में भी बग़ैर प्रोटोकॉल के, बग़ैर सिक्योरिटी के अपने इलाकों में नहीं जा सकते। इनको वोट नहीं पड़ा, इन्होंने जो आवाम का बेड़ा गर्क किया। और ये जिस तरह के बयानात पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए दे रहे हैं, जिस तरह ये कट ऑफ करना चाहते हैं KPK को, दे आर नॉट फिट टू रूल दिस कंट्री। दूसरी बात यह कि ये जो आप KP रूल नहीं कर सकते, आपने कहा पाकिस्तान ही रूल नहीं कर मैं ये नहीं कर सकती। दूसरा, आपने कहा मेरे पास तो फिर रीजन है ना अली अमीन गंडापुर के, अगर ये दोनों बातें सच हुई तो फिर पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफ़िज़। वो तो आपके सामने ही है। जो अगर इन्होंने कहा ना कि अली अमीन तो इलेक्टेड वो है, नुमाइंदा है। जब एक बंदा MPA बन जाता है आवाम के वोट की ताकत से, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो उसका राइट है कि वो चीफ मिनिस्टर भी बने और MNA प्राइम मिनिस्टर बने। आप आए फॉर्म 47 के जरिए, हम 8 फरवरी को ओरिजिनली आए, तो अली अमीन गंडापुर इज फिट टू रूल दिस KPK। वो अपने अवाम का मुकदमा लड़ते हैं। हाँ, अलबत्ता आपने कहा आपको ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आपने कहा जी सस्ती कॉपी तो आपकी वज़ीर-ए-आला टिकटॉकर की है जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं। शी इज़ नॉट फिट टू रूल, क्योंकि वो कहती है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। लेकिन जितनी ख़वातीन के खिलाफ हिनियस क्राइम होती है, जो ख़वातीन का पंजाब में बेड़ा गर्क किया है, जो सियासी कारकुनान का बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि आपकी पार्टी में लीडरशिप ख़वातीन की है नहीं। आपके यहाँ बांजी, भतीजियाँ, चाचियाँ, मामियाँ आती हैं, पोलिटिकल वर्कर, चूंकि पोलिटिकल कैपिटल आपके पास है नहीं। पोलिटिकल कैपिटल चूंकि मेरी पार्टी में, तो आप उसका मुकाबला सियासत करने के बजाय जातियात के ऊपर करते हैं। आप इस तरह के एलिगेशन आते हैं, तो आपके वज़ीर-ए-आला का मुकाबला मेयर शराफत अली से वो हार चुकी हैं। टिकटॉकर्स के साथ तो हो सकता है, बट आई एम सॉरी सेम के वो इस काबिल नहीं है। दूसरा, आपने कहा ये जो खान साहब के ऊपर मुझे फख्र है कि मैं उनके साथी हूँ। मैं स्टूडेंट लीडर थी, आज मैं पार्लिमानी लीडर बनी हूँ अपनी पार्टी की। मुझे इमरान खान के नाम पे अवार्ड मिला है। मेरे लीडर का दामन साफ है। मेरे लीडर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये शख्स ईमानदार है, जब आपके अयाज सादिक साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था। आपके लीडर साहब की जजमेंट को ऐसे ज्यादा संजीदा मत लीजिए। 5 रुकनी बेंच था। आपके लीडर नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि वो सिसिलियन माफिया है। डेरा गाजी खान में बैठ के पाकिस्तानी चौक के ऊपर एक बंदा भी ये कर सकता है कि ये पाकिस्तान से पैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके आप किस तरीके से लेकर गए। टीटी वाले भी आपके हैं, चीने वाले भी आपके हैं, पापड़ वाले भी आपके, दही बल्ले वाले के आपके हैं। और आपका मौजूदा वज़ीर आज़म से जब पूछते हैं कि ये 25 अरब आपके अकाउंट में कैसे हैं, वो कहते हैं मैं तो बहुत ही आसमान से उतरा बंदा हूं, मुझे नहीं पता, आप मेरे बेटे से पूछे। जब हमजा शहबाज से पूछते हैं, और आपको पता है वो कौन सा हमजा शहबाज है, वही वाला है मुर्गी चोर, जो वो जाके कभी जो है वो इन्होंने चूंकि सस्ती कॉपी की, मैं हालांकि इनकी इज्जत करती हूं नहीं आपने जवाब दिया। ऐवान इकबाल में जब वज़ीर आला बने थे ना, ऐवान इकबाल में जब वज़ीर आला बने थे, उन्हें कहा मुझे नहीं पता, कोई मेरे बैंक अकाउंट में डाल गया। आपको अभी एक मैसेज आएगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपने कितने इसमें से ATM के जरिए निकाले हैं। देखिए, बिलाल इस तरह मत करें। और आखिरी बात, मेरे लीडर की 70 साल की जिंदगी में एक भी, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप लोग जबरदस्ती रूल तो करें। मेरे लीडर की 70 साल की जिंदगी में एक FIR नहीं है, आपने 300 FIR कर दी, लेकिन आप उसका नजरिया गुस्सा कर गई हैं, हो जाता है, गुस्सा कर गई हैं, हो जाता है। देखिए बात ये, अली अमीन गंडापुर साहब बेशक वोट लेके आए, मगर जब आप इस CM के मनसब पे आते हैं तो एक कॉन्डक्ट और एक तरीक़ाकार है। ये आपके पास कोई क्लीन चिट नहीं है कि आप गालम क्लोज करें और इस तरीके से करें। इस तरीके से आप असेंबली के अंदर भी नहीं आपके बैठने के काबिल और लाइक, ना ही एक्सेप्टेबल है, ना ही CM के तौर पर कभी एक्सेप्टेबल होगा, ना ही कोई और ज़रता सभा के अलावा ये बात मानता है। ये जितना मर्जी डिफेंड कर लें, इनके और लोग भी आके ये बात नहीं करते जो ये कह रही हैं। वो कहती हैं कर गए, गलत कर गए, हीट ऑफ द मोमेंट में कर गए, मगर इट इज़ अनजस्टिफाइबल। कल भी था, आज भी है, कल भी होगा, और ये फिर से कल करेंगे, क्योंकि इनका मयार ही इनका ये, और इमरान खान साहब का हुक्म भी इनको यही है। देखिए दूसरी बात इनने की, जो मैंने बात की थी ना जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो बात ट्विस्ट हुई है। मैंने एक टेक्निकल बात की थी कि इनने आंखें खोल के PTI के लॉयर्स ने ऐसी जमात ज्वाइन की जिनकी जमात नॉन मुस्लिम्स को ज्वाइन करने से बाहर करती है।
इन्होंने ये आइन नहीं पढ़ा उस जमात का, ये ज्वाइन करते हुए गलत है, आइन नहीं होना चाहिए जमातों का ऐसा, मगर वो है और उन्होंने ज्वाइन की ऐसी जमात, तो ये टेक्निकलिटी रिजर्व सीट्स के लिए अगर आप एक जमात ज्वाइन करें तो आपने आंखें खोल के बात जेयूआई के भी आइन में ही है, जेयूआई को सीटें दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रखा गया। मैं कह रहा हूं मेरे ख्याल से जी नहीं होना चाहिए ऐसा कि जमात का एक आइन में लिखा हो कि नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता और उस जमात को रिजर्व सीटें माइनॉरिटीज की मिले, मेरे ख्याल से गलत है, ये तजाद है। तो आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी ये देखना चाहिए, पीटीआई को ये बात देखनी चाहिए थी। तीसरी बात मेरी बहन ने की कि ऑन अ लाइटर नोट के जी ने कहा जी आप प्रोटोकॉल के बगैर जा नहीं सकते हल्के में 20 लोगों के बगैर, मैं जी खुद गाड़ी चला के जाता हूँ, ये भी अभी मेरे हाथ में चाबी है, मैं अपनी गाड़ी इतने हल्के में भी खुद चलाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह जाते हैं। देखिए तीसरी बात इन्होंने कहा इमरान खान साहब पे मुझे फख्र है, मैं उनकी इमरान खान साहब की इनको इस बात पे जरूर फख्र होगा कि जिन बाजवा साहब को उन्होंने कहा कि मेरी पहले उन्हीं के कंधों पे चलते रहे, जब उनसे लड़ाई होगी तो कहा बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत कराई, फिर बाजवा साहब ने जब इनको कोई नई ट्रक की बत्ती दिखाई तो उन्हीं बाजवा साहब के साथ बैठ के उन्हीं की बात मान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की। इनको इमरान खान साहब की इस बात पर फख्र है कि इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला, हाथ से धकेला। पहले 5 साल पाकिस्तान में डेट डबल किया, गुर्बत की लकीर से इन्होंने तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों को धकेला, 50 लाख से ज्यादा। इस मैदान में आप दोनों जीत सकते हैं, आपको कोई नहीं चैलेंज करेगा। और उन्होंने इन दोनों ने गुफ्तगू करते हुए मैं इनसे पूछ रहा था, ये कह रहे थे वो केपी नहीं रन कर सकते, इन्होंने कहा ये सेंटर नहीं रन कर सकते। मैंने कहा अगर दोनों बातें सच हुई तो राम किधर जाएगी, हम पाकिस्तान का क्या बनेगा? आप इस पे राय दें कि दोनों हैं इस काबिल, क्योंकि जिस तरह लड़ते हैं आपस में मुझे लगता है कि वो एक पोलिटिकल अक्यूमेन होती है ना, वो आप दूरंदेशी का मुजाहरा करते हैं, कभी आप जुडिशरी के हत्थे चढ़ जाते हैं, कभी स्टैब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं, आपस में सियासी भी तो सोच होनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि ये सारे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, यहाँ लड़ने की बजाय ना चंद एक चीज़ों पे मुत्तफिक हो जाए, फिर आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत भी बेहतर हो जाएगी। जब ये खुद फैसले करने लग जाएंगे ना आपस में बैठ के, जब की बात कर रहा ना, अगर जब नहीं है तो फिर ये अब की सूरत हाल आपने देख ली कि दोनों पॉलिटिकल मेरे जो लीडर हैं उनकी आप आपस में, चूंकि ये उनके लीडर को बुरा कहेंगे वो उनके लीडर को कहें और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि इश्यूज की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, आइन और कानून और उसके मैंडेट के अंदर पॉलिटिक्स होनी चाहिए और फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक होनी चाहिए। और जिस पार्लियामेंट के अंदर सियासतदान बैठते हैं, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर आप आज तक देखें कौन सा बिल जो फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक हुआ, वहां कोई बिल, मुझे एक मिसाल दे दें, लैटिन मैक्सिम है, सेलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स के बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है विच इज मेड फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक। तो जो इनका काम है लेजिस्लेशन, मुझे उस पर आउटपुट दे दें। गवर्नमेंट एक्सचेकर से मेरे सारे पार्लियामेंटेरियन बेनिफिट्स भी लेते हैं, अपने 100% अलाउंसेस भी अपने इन्हांस करते हैं, लेकिन बात यह है कि सिर्फ इसलिए पार्लियामेंट में बैठे कि आप एक दूसरे के साथ सिर्फ लड़े, आपने डिलीवर करना है इस कौम को, आपने इस कौम को लीड करना है और कौम आपकी तरफ देख रही। आज देखें इस मुल्क के अंदर बिजली की सूरत हाल और टैक्सेस की, मैं बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैंने एक कमेटी बना दी है जो ये बिजली के बिल्स और टैरिफ और ये वो इसको हम चैलेंज कर रहे हैं, हम टैक्सेस को भी हम चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, जो कि काम पार्लियामेंटेरियंस। आपको चैलेंज करना चाहिए, इन्होंने वो जो टैक्स लगाया है ना, वो अच्छा इनिशिएटिव है, प्रॉपर्टी साइड पे जो टैक्सेस लगा रहे हैं, लेकिन उसमें सिविल सर्वेंट्स को और मिलिट्री के लोगों को एग्जम्प्ट कर दिया है। ये गलत है, आर्टिकल 25 की वायलेशन है ना, चैलेंज करें ना सर, तो वो सारी चीजें उसके अंदर आएगी ना। मैं ये बता रहा हूं कि आर्टिकल 25 ये कहता है कोई भी शख्स अबव द लॉ नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन। जिनको 2-3 प्लॉट अलॉट होते हैं उनको कह रहे हैं कि उनके ऊपर वो टैक्स ना लगाओ, ये बाकी पब्लिक है सारी उसके ऊपर टैक्स लगाओ। मलक साहब, ये मुल्क तरक्की तभी करेगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, और एक जो कानून या फैसला होगा वो सारी मखलूक के लिए होगा, जो 22 से 24 करोड़ पाकिस्तानी है उनके लिए होगा, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क कायदे आजम का पाकिस्तान तब बनेगा, अदरवाइज मैं समझता हूं कि सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और लोगों की चीखो पुकार को नहीं सुन रहा। क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें आप बिलाल साहब से भी और जरताज बीबी से भी, मुख्तसर। अगर ज़बरदस्ती कुर्सी इनको मिली गई थी PMLN को, तो मेरा ख्याल है कि इनको वो कानून साजी करनी चाहिए थी जो मुल्क के लिए बेहतर है, ना कि किसी एजेंसी को, ना कि किसी एजेंसी को ये अथॉरिटी दे, उसके लिए फौरन कानून साजी करे कि वो आपके बेडरूम की भी और आपकी जो है वो वीडियो बना सके। इस तरह के नोटिफिकेशन ऐसा रो तो है ना, ऐसा रोता है, ऐसा रो इनको नहीं करना चाहिए था। दूसरा, अगर कानून की पासदारी करनी थी तो जिस दिन नवाज शरीफ को जेल के अंदर होना चाहिए था, जो 4 साल के स्टैम्प पेपर पे मुल्क से बीमारी का बहाना बना के गया था,
उनको जो है वो प्रोटोकॉल के साथ उनको नादरा के डीजी को उनसे उधर ही फिंगर प्रिंट्स नहीं लेने चाहिए थे। फिर जब आप पार्लियामान में आते हैं आप कहते हैं ना कि हमने तारीख से सबक सीखना है, अगर हमें इनको बैठना है, अगर हमें इनको बैठना है ना, नहीं अगर हमें इनको बैठना है तो मेरा ख्याल है फिर इनको दोबारा से किसी और का कंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कोर्ट की ताकत दो बातें, दो ही जुमले कहूंगा जी। एक ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ PMLN को जेलों में भेजने का, कोर्टों में घसीटने का शौक इमरान खान साहब ने पूरा किया अपना शौक। वो थाने के एक SHO के लेवल की उनके माइंडसेट था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे मुसल्लत होने के बाद ये शौक पूरा किया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब ये स्टोरी को छोड़ दें। दूसरी बात ये है कि जो मेरी बहन फरमा रही है ना, इमरान खान साहब की काश आप वो क्लिप चला सकते होते या चला लेते हैं। आप इजाजत दे दें मैं चला मैं सर मेरी तो इजाजत है नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप चलाएं, जिसमें खान साहब कहते हैं इनको इजाजत नहीं। सर मेरे पास कौन सा इख्तियार है? मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको इमरान खान साहब के वो क्लिप चलानी चाहिए जहाँ पे वो कहते हैं काम है एजेंसियों का मुझे टैप करना। वो खुद बोलते हैं, चीखते हैं, कहते हैं वो डरता है जो करप्शन करता है। इमरान खान कहते हैं वो डरता है जो करप्शन करता है। बाकी जो मेरे भाई ने बात की, हम कंस्ट्रक्टिव सियासत में बिलीव करते हैं, अवाम के इश्यूज के ऊपर ही बात। मैं ये समझता हूं कि जैसे आपने ये कहा ना SRO की बात की, दैट इज नॉट अबव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि आर्टिकल 14 कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम और प्रिविलेज कम्युनिकेशन, डॉक्टर और मरीज, वकील और चैलेंज कर रहे हैं इसको। देखिए वो तो हो गया चैलेंज, पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया।